अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इस वक्त जारी है अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान और सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। और ऐसा ही एक मैच हमारी सियासत में भी जारी है जिसमें हर रोज़ ही सनसनीखेजी हम देखते हैं। ऐसी ही सनसनीखेजी उस वक्त फैली आज जब परवेज़ इलाही साहब का एक इंटरव्यू नशर हुआ जिसके अंदर उन्होंने खान साहब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जो उन्होंने कल की तकरीर की उसमें जनरल बाजवा साहब के ऊपर खान साहब की जो तनकीद थी उन्हें बिल्कुल ना भाई और उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया। पहले आपको सुनवाते हैं कि खान साहब ने एग्जैक्टली जनरल बाजवा से मुतालिक कहा क्या। कौन जिम्मेदार था इस रिजीम चेंज का? आप सारे मेरी आज बात गौर से सुने। इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। इन्होंने ये फैसला किया हमें हटाने का। क्या वजह थी इसके पीछे? क्या ये समझते थे कि वाकई शहबाज शरीफ और इसहाक डार कोई बड़े जीनियसेस हैं जो आके मुल्क को हमारे से बेहतर चला लेंगे? और उसके बाद फिर उस वक्त भी हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब कुछ बेचैन थे, कुछ बुझे बुझे से नज़र आ रहे थे। उनके साथ बराबर में तो बैठे थे लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वो उनकी गुफ्तगू से इत्तेफाक ना करते हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो एक इंटरव्यू में उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर पूरे जिसको कहते हैं कि अपने नापसंदीदगी का इजहार किया, वार्निंग्स तक दे डाली और कहा कि आप खुद को समझते क्या हैं, आप कुछ अलग उतरे हुए हैं। बुज़दार साहब की खूब क्लास ली और इसके साथ साथ ये तक भी कहा कि इमरान खान साहब के कहने पर जनरल फैज़ ने उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की, बड़ी ज़्यादतियाँ की। तो काफ़ी बड़ी चार्जशीट ही खोल डाली परवेज़ इलाही साहब ने। परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपको सुनाते हैं। परवेज़ इलाही साहब की ये गुफ्तगू क्या वाकई सिर्फ बाजवा साहब से मोहब्बत की वजह से थी या फिर उन्हें असम्बली के टूटने का भी बहुत गम है? क्योंकि वो तो ये कह चुके हैं कि वो असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। उनका ख्याल ये है कि असम्बली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने इसी बात का इजहार किया। वो क्या कहा वो भी सुन ली। उसके बाद मोनिस इलाही साहब पहुंचे ज़मान पार्क और उन्होंने जाके चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इस इंटरव्यू के बारे में इमरान खान साहब को एतमाद में भी लिया और फिर एक ट्वीट भी कर दी कि सब अच्छा है। लेकिन क्या वाकई सब अच्छा है? अभी 5 दिन बाकी है मजीद 23 दिसंबर के आने में। इसमें क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा ही ड्रामाई सियासत जारी रहती है। ये सारी सूरत हाल देख के PDM भी एक्टिव हो चुकी है, तो वो अब क्या इसमें कर सकती है किरदार अदा? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद। पहले चलेंगे इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, ये परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू था, आप इसको क्या समझते हैं? ये कोई नुक्ता आगाज़ है या फिर ठीक है मामलात सेटल हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इस इंटरव्यू पे गुफ्तगू करने से पहले 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जिनको देखना चाहिए। क्या परवेज़ इलाही साहब पहले भी इस तरह का जारखाना मौक़िफ़ अपनाते हैं? क्या कभी उन्होंने इस तरह की पहले गुफ्तगू की है? क्या इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने कभी बात की है या उनकी सियासत क्या है? तो अगर आप इन सारी चीज़ों पर देखें तो उन सारी चीज़ों का आपको जवाब तकरीबन नफ़ी में मिलेगा। ना तो वो कभी इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ना कभी उन्होंने हत्ता कि अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ भी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बात नहीं करते। लेकिन इमरान खान साहब के साथ एक मसला, और वो मसला क्या है? इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते वो उनकी सियासत की बुनियाद ही एग्रेशन पे है। वो जब तक अगले को लताड़ ना ले पूरी तरह से उन्हें सुकून नहीं मिलता है। कल जो उन्होंने गुफ्तगू की जनरल बाजवा साहब के बारे में, वो सिर्फ कल ही नहीं की, परसों जब हमारे साथ मुलाकात हुई थी उसमें भी उन्होंने ये सारी बातें की थी। कल उन्होंने वही बातें दोहराई हैं। मामला ये है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, मैंने कल भी जिस तरह से जिक्र किया कि उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई थी, उन मुलाकातों में भी जो चौधरी साहब से कहा गया या जो चौधरी साहब से बातें हुई, तो देखिए चौधरी साहब जो हैं वो एक बात तो तय है कि वो अब भी फ्यूचर में भी कभी इदारों के ख़िलाफ़ या इस तरह की चीज़ों में नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो शायद ये समझते हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास है कि वो अब वज़ीर आला बने हैं तो शायद दोबारा वज़ीर आला ना बन सके। लेकिन मोनिस इलाही की अभी पूरी इनिंग पड़ी है। मोनिस इलाही ने अभी सियासत करना है। देखिए इसमें इदारे के खिलाफ जाने की बात तो नहीं है। जनरल बाजवा का भी इदारे से क्या ताल्लुक? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, देखें जनरल बाजवा साहब अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन जितने जो कुछ वो करते रहे उस वक्त तो उनका इदारे से ताल्लुक था या नहीं? उस वक्त तो वो आर्मी चीफ थे या नहीं? और फिर ये बात जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बात की, मैं खुद ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है। चौधरी इमरान खान साहब चाहें या ना चाहें, यू टर्न लें या ना लें,
ये वही इमरान खान है जो जनरल बाजवा के क्लब में पढ़ते थे, थकते नहीं थे उनकी तारीफें करते। तो मोहसिन तो हैं जनरल बाजवा उनके। अब चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये मौक़िफ़ किया है कि जनाब आप अपने मोहसिनों के बारे में बात ना करें। और फिर ये बात ये कि वो कहते हैं कि हमने 2:30 बजे जब मुलाकात हुई थी उसमें भी कहा था, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं उनके खिलाफ अब बात नहीं करूंगा, लेकिन बजाय इसके कि वो बात ना करते उन्होंने इनको साथ बिठा के भी बात की। तो चौधरी परवेज इलाही साहब को शायद इस बात का भी गुस्सा है कि अगर करनी भी है तो भाई हमें साथ बिठा के तो ना करें, क्योंकि उसके बाद उन्हें फिर बाजवा साहब का मैसेज भी आया है कि आपने अपने साथ आप बैठ के तो मेरी बेइज्जती करवा दी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये परवेज इलाही साहब, मैं समझता हूँ आज उनका मौक़िफ़ जो है किसी हद तक, बल्कि बहुत हद तक दुरुस्त है। लेकिन अब आखिरी बात सिर्फ मुख्तसर बता दें, फिर मैं जाती हूँ चौधरी साहब की तरफ, कि ये दरार सिर्फ इतनी थी कि बस अपने उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, या अब आगे आप इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती, और ये कोई एक पार्टी नहीं है, ये इत्तेहादी है। तो मेरा ख्याल है कि अभी वो नहीं है कि इससे एक बात से इनका सारा कुछ खत्म हो जाए। क्यों चौधरी साहब आप क्या कहते हैं? एक ही रौला पै गया वाला सिचुएशन है, ये असेंबली टूटेगी या फिर इत्तेहाद ही टूट जाएगा? नहीं, ये बस मेरे ख्याल में चाय की प्याली में तूफान एक आया हुआ है। चौधरी साहब का जो आज इंटरव्यू है, ये जो सारा मामला है, उसके बाद मोहसिन इलाही साहब की इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात हुई है जिसमें ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं, और उसमें मोहसिन साहब ने ये उनका चौधरी साहब को मौक़िफ़ दिया। देखिए किसी का भी ताल्लुक़ होता है, जनरल बाजवा साहब जो हैं चौधरी साहबान के बिल्कुल मोहसिन हैं और उनका एक अपना रिलेशन है, लेकिन ये बात भी तो जो जहन में रखनी है कि इमरान खान साहब ने भी मोहसिन इलाही साहब को, जो मेरे ज़राए ने ये कहा है कि जब उनसे मुलाकात हो उनका आपका एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन बाजवा साहब की ये जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा जी उनके ऊपर बहुत मोहसिन थे, लेकिन उसके बाद जो 25 मई या पीटीआई के साथ जो होने वाले या इमरान खान साहब के साथ जो होने वाले मामलात हैं, वो ज़ाहिर है चौधरी साहब या क्यू लीग के साथ तो नहीं हुए, लिहाजा वो जो शिकवा शिकायत है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब रिलेशन होता है वहाँ पे शिकवा शिकायत ज़्यादा होता है। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि आपका एक मौक़िफ़ है, ठीक है, लेकिन जो उनका मौक़िफ़ है वो भी बिल्कुल जायज़ है और उसको वो जस्टिफाई करते हैं। और चौधरी साहब का ये कहना ये था आज सारी बात में कि ज़ाहिर है उनका ताल्लुक़ भी था, फिर उनको पैगाम भी आया बाजवा साहब की तरफ से कि ये, और वो उन्होंने कहा कि अगर मतलब जो इमरान याकूब साहब ने आखिरी जुमला कहा है ना कि भाई करनी है सन, तो फिर मैं कल्ले कर लेनी है सन, तो नेचुरली अगर हमारा भी कोई ताल्लुक़दार हो और उसके बारे में कोई बात की हो तो हम उसको बनाते हैं। दूसरा, चौधरी साहब जो हैं वो बुज़ुर्ग भी हैं, तो आज मेरे ख्याल में उन्होंने कोई गुस्सा किया है, डांटा है, तो ये कोई इससे ज़्यादा नहीं है बात आगे बढ़ने वाली। और मोहसिन इलाही साहब ने का वहाँ पे जाना है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो औस पड़ी है जिनके रहमानों पे वो पीडीएम वाले हैं, यानी परवेज इलाही साहब का ये चला और उसके बाद वो जहाज़ पकड़ के ज़रदारी साहब भाग के शुजा साहब की तरफ आ गए और उन्होंने समझा कि पता नहीं क्या होने वाला है। चौधरी परवेज इलाही साहब बहुत उन्होंने बहुत ज़माना देखा हुआ है, बहुत सारी ज़िंदगी उनकी सियासत में गुजरी हुई है और इत्तेहादी हैं, अपने मौक़िफ़ रखेंगे। ज़ाहिर है वो पीटीआई के जो है वो आपकी बात जितना आप लाइटली इसको ले रहे हैं चौधरी साहब, मैं भी इतना ही लाइटली ले लेती, लेकिन इसमें एक और बात भी आज उन्होंने इंटरव्यू में की जो मैं उसके ऊपर आप दोनों की राय लूँगी। पहले मैं इमरान साहब की तरफ जाती हूँ। इमरान साहब, उन्होंने ये भी बात की कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असम्बलियाँ टूटें, या आज उन्होंने इंटरव्यू में कहा है वो चाहती है कि कंटिन्यूएशन हो। तो अब मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि कंटिन्यूएशन हो, उधर से जरदारी साहब यानी ए पॉलिटिकल वाली बात नहीं है फिर। हाँ जी, वो ये तो एक अपनी जगह एक है बिल्कुल इसमें एलिमेंट। और फिर दूसरी चीज़ ये कि फिर उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि परवेज इलाही साहब जो हैं जब वो पिंडी में मीटिंग करके आए, फिर कल बाजवा साहब का जो उनसे रब्ता हुआ, फिर उसके बाद आज जरदारी साहब पहुँच गए, तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई एक्टिविटी जनरेट हो चुकी है इस प्रोसेस को रोकने के लिए। देखिए समीना, बात यह है कि सियासत में मैं फिर ये कहूँगा कि सियासत के सीने में ना तो दिल होता है और ना कोई ख़त्मी बात होती है। कल के हलीफ आज के हरीफ हो जाते हैं और आज के हरीफ कल आने वाले कल में हलीफ बन जाते हैं।
ये कोई ना साथी इकट्ठे होते हैं, ना साथी हमेशा के लिए होते हैं, ना दुश्मन हमेशा के लिए होते हैं। वो जो भी करें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का मैं उसमें पूछ रही हूं कि वो नहीं कह रहे। मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब आप देखें, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर कुछ भी चाहेगी तो इस रियासत पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए चाहेगी। वो तो ये चाहेंगे ना कि मईशत का जो हाल है वो मज़ीद ख़राब ना हो, वो तो ये चाहेंगे कि मामला मज़ीद ना बिगड़ें, वो तो ये चाहेंगे कि बेचैनी ज़्यादा ना हो। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो बात की है वो ये बात समझे कि उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि इस वक्त रियासत जो है वो इलेक्शन करवाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उनको ये पैगाम भी दिया गया। अब मामला ये है कि क्या ये सारी चीजें हैं, उनको ये पैगाम भी दिया गया कि एक साल उल्टा लेट भी हो सकता है। हाँ जी, माशी इमरजेंसी भी वो उन्होंने कहा लगाई जा सकती है, ये चौधरी साहब ने कहा। मामला ये है, ये सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी सूरत देखें, ये तो हर बंदा मानता है ना, इमरान खान साहब भी मानते हैं कि मुल्क की हालत ठीक नहीं है, मुआशी सूरत अबतर है, ये मौजूदा हुकूमत भी मानती है। तो भाई अगर आप सब लोग मानते हैं तो बैठ के इसका हल क्यों नहीं करते? तो वो इमरान साहब तो मौका दे रहे हैं ना, अब हुकूमत आ नहीं रही। इमरान साहब भी इस पे मौका नहीं दे रहे। वो तो कह रहे हैं इलेक्शन पे बात करें। इमरान खान साहब भी कहते हैं मिशन जाए बाढ़ में, इलेक्शन पे बात करें। नहीं, मैं ये बात कह रही हूँ कि खान साहब ने फौरी असम्बली तहलील तो नहीं की, फिर बीच में एक हफ्ते का टाइम दे दिया। मकसद तो यही है कि कोई एक निगोसिएशन हो जाए। वो इलेक्शन के नाम पर अगर बातचीत शुरू होगी तो किसी डेट पे इत्तेफाक भी हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात को चौधरी साहब की तरफ पहले लेके जाऊँ, फिर इस पे बात करते हैं इलेक्शन के ऊपर। चौधरी साहब, इस्टेब्लिशमेंट का क्या स्टेक है इस सारे मामले में कि वो ये बात उनको मैसेज क्यों पहुंचाए खान साहब को? ये मैं नहीं अब बात कह रही, ये परवेज़ इलाही साहब बात कर रहे हैं, ऑन एयर बात कर रहे हैं कि जनाब ये जो उनको हैं पैगाम पहुंचा दिया मैंने। तो ये पैगाम रसानी कौन से आइन के तहत हो रही है, या क्या इसमें मैं क्या बात कहूँ इस पर? जी, आइन और कानून में तो इस पैगाम रसानी की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है जो उन्होंने खुद ही बहुत बढ़ाया हुआ है। और देखिए, ये बात कहना कि रियासत इस वक्त इलेक्शन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, ये मजाक है। ये पाकिस्तान के साथ मजाक है, रियासत के साथ बजाते खुद और सिस्टम के साथ और अवाम के साथ मजाक है। जो पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है उसकी पहली जो शाखसाना है वो ही हुआ जब रजीम चेंज हुआ, जब ये मामला हुआ। और पीटीआई वाले कहते हैं कि इसमें जो बाजवा साहब ने जब कहा तो ये उसके बाद जो है मुआशी अदम इस्तेहकाम आया। इमरान खान साहब का मौकफ ये है कि अगर इलेक्शन हो जाए तो सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, इकोनॉमी आपकी स्टेबल नहीं होगी। और सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, उसकी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्शन जरूरी है। चौधरी साहब, मुझे मौका दीजिएगा। सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर कॉलम निगार और एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं। इस पर सियासत पे उनकी गहरी नज़र और गिरफ्त है। सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सर, सबसे पहले तो बड़ी हलचल मच गई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के स्टेटमेंट से, इमरान खान साहब का जो कल का ऐलान था उसके बाद से। आप आने वाले दिनों में क्या होता देख रहे हैं? क्या आपको असेंबलियों की तहलील होती नजर आ रही है? जी, असेंबलियां तो मेरा ख्याल है अब तहलील हो जाएंगी, बासवा इसके नो कॉन्फिडेंस मूव ना जमा हो जाए। अगर नो कॉन्फिडेंस मूव जमा होगी तो फिर जाहिर है असेंबली तहलील नहीं हो सकेगी, कुछ वक्त लगेगा। सोहेल साहब ये फरमाइएगा, आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, इमरान खान साहब को, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब, इन चारों साहिबान को ज़ाती तौर पे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इनके तर्ज सियासत को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप अपना तज्जिया ज़रा इस हवाले से पेश करें कि आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं, क्या होता आपको नज़र आ रहा है? देखिए जी, एक तो चौधरी परवेज़ इलाही ने जो बयान दिया है, ये बयान इसलिए भी है कि वो अपनी आइडेंटिटी ये चाहते हैं कि उनको बतौर एक अलग पार्टी के तस्लीम किया जाए, ये ना समझा जाए कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं। इसलिए उन्होंने उस बरमला इख्तिलाफ का इजहार किया जनरल बाजवा के बारे में और अपनी सोच खुलकर बताई है। और इसका मतलब है कि वो इमरान खान के नीचे दबकर नहीं, एक अलग आइडेंटिटी के तौर पर जिंदा रहना चाहते हैं। और खासकर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कोई उतार नहीं समझता कि जिस पे चाहे आप दूसरों पे तनकीद कर लें और अपने पे तनकीद ना सुने। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही को और इमरान खान को दोनों को सूट करता है कि इकट्ठे मिलकर चलें, और वो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं। ना इमरान खान को सूट करता है कि वो उन्हें छोड़ दें, और ना चौधरी परवेज़ इलाही को सूट करता है कि
कि वो इमरान खान को छोड़ दें या उनकी बात ना माने या असम्बलियां तहलील ना करें। मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान के साथ इख्तलाफ भी रखेंगे, लेकिन अपने शेयर के लिए, अपने हिस्से के लिए, अपनी ज्यादा सीटों के लिए भी बात करते रहेंगे और असम्बली भी तहलील कर देंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये भी फरमाइएगा कि पीडीएम के पास आप समझते हैं कि ऑप्शन है कि वो पूछना चाह रहा हूं सुमीना, कि पीडीएम की इसमें क्या स्ट्रेटजी होगी? पीडीएम की जो आपकी चौधरी साहब, क्योंकि इनसाइट क्या है, पीडीएम में सारी सूरत हाल में को कैसे देख रही है? जाहिर है पीडीएम की ख्वाहिश तो यही है कि इलेक्शन फौरन ना हो, और वो जाहिर है कोशिश करेंगे कि इलेक्शन फौरन ना हो, इसके लिए डिले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान के पास शायद ये नहीं थी, क्योंकि अगर वो ये नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि उनके खिलाफ नाअहली का केस, उनके खिलाफ दूसरे केसेस जो हैं वो तैयार थे और जल्दी वो उसमें किसी न किसी मामले में फंस जाते। तो वो चाहते हैं कि मैं बजाय इसके कि मुदाफियाना पॉलिसी इख्तियार करूं, मैं एक जारहाना पॉलिसी क्यों ना रखूं। दूसरी पीडीएम को ये पता है कि अर्ली इलेक्शन उनके लिए मौत है, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि जी हम सिर्फ सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन करा लें, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा, टेक्निकली भी, सियासी तौर पर भी और आईनी तौर पर भी, क्योंकि अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो बाद में जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो उस वक्त केयर टेकर्स गवर्नमेंट नहीं होगी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो इलेक्शन कैसे होंगे, जबकि इलेक्शन के लिए शर्त यह है कि केयर टेकर्स गवर्नमेंट हो। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा एक मजाक बन जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि अगर इमरान खान असम्बलियां तोड़ दे तो फिर बेहतर है कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाया जाए, और कोई रास्ता नहीं रहेगा। उससे पहले हाँ, इमरान खान साहब को राजी किया जा सकता है तो कौमी असम्बली आए और उसके लिए इलेक्शन की डेट दी जाए, इलेक्शन का महीना दिया जाए। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि जो सदर अलवी साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे उनको रिवाइव किया जाए और इलेक्शन की डेट दी जाए, और इलेक्शन की डेट देकर दोनों को मुज़ाकरात पर बिठाया जाए। अच्छा सोहेल साहब, ये फरमाइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और फिर इन दोनों की अलग अलग चौधरी शुजात साहब से मुलाकात, इसको आप, इन मुलाकातों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सोच तो वो यही रहे होंगे कि कोई पंजाब के अंदर तब्दीली ले आए, लेकिन बड़ी मुश्किल है ये तब्दीली। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के डेडलॉक में और इस तरह की सूरत हाल में अब कोई तब्दीली आ सकती है, कोई चीफ मिनिस्टर चेंज हो सकता है या कुछ, मेरा नहीं ख्याल इसकी गुंजाइश नहीं है। तो और जाहिर है, लेकिन पीडीएम की ख्वाहिश होगी कि कुछ बंदे, 8-10 बंदे इधर आ जाएं, लेकिन फिर उनका आगे मुस्तकबिल क्या होगा, वो सियासत क्या करेंगे, ये उनके लिए मसला होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल वड़ाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सोहेल वड़ाई साहब को लगता है कि आने वाले दिनों में अगर वाकई टूट जाती हैं तो फिर सिचुएशन जनरल इलेक्शन की तरफ ही अल्टीमेटली जाएगी और शायद यही ऑप्शन रह जाता है। बाकी क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मजीद भी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सियासी सूरत हाल के ऊपर बात हो रही है और इसमें बड़ी चीज़ें हैं। परवेज़ इलाही साहब का जो इंटरव्यू है, उसके बाद मोनिस इलाही साहब का जाना, फिर जाके मामलात को सेटल करना, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी एक दो बातें ऐसी आ चुकी हैं इंटरव्यूज़ में जहाँ पर वो कुछ कह भी देते हैं और फिर उसके बाद मामलात सेटल भी कर लेते हैं। चौधरी साहब, आपको नहीं लगता ये कोई नया बैड कॉप गुड कॉप वाला खेल तो नहीं शुरू है कि वो कुछ कह दें तो वो जाके फायर फाइटिंग कर लें और इस तरह से चलो मामलात चलाए भी रखें? क्योंकि इस तरह की कहानी तो नहीं चल रही। नहीं, देखिए, हर पार्टी में एक ना एक जो लीडर हैं वो ये करते हैं कि वो राब्ते बहाल रखते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं। अब इत्तेहादी जो हैं उनका एक अलायंस का जो पॉलिटिकल अलायंस होता है, उनके मामलात डिफरेंट होते हैं और जो एक पार्टी के अंदर के मामलात डिफरेंट होते हैं। जाहिर है, अगर कोई एक बात, जैसे उसमें बात ह्यू एंड क्राई था, तो मोनिस इलाही साहब जो हैं वो क्योंकि राब्ते में रहते हैं इमरान खान साहब के साथ और जो ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि यंग भी हैं, अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स भी उनकी है, तो वो इस पे जाते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। गुड कॉप बैड कॉप वाली बात तो नहीं है। अगर मसलन कोई अगर चीज़ दूसरी तरफ से हो जाती है तो उसको आप देखें कि हमेशा जो इत्तेहादी एक दूसरे के साथ वो डेलीगेशंस की सतह पे इंडिविजुअल राब्ते भी होते रहते हैं।
तो इसमें जो है वो मामला मोहम्मद सलाई साहब वहाँ पे गए, उन्होंने क्लैरिफाई किया है, इस बात की आप तारीफ करेंगे जो और ये सारे मामले को उन्होंने सेटल किया। चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो ये बात की कि मुन्नस को तो वो साथ नहीं बिठाना पसंद करते थे और ये वो, और फिर जिस तरह से उनके खिलाफ केसेस भी थे, तो ये बात दुरुस्त है कि खान साहब मुन्नस इलाही साहब को पसंद नहीं करते थे और उसके बाद फिर ये इनके दरमियान सेटलमेंट कैसे हुई? देखिए, मोहन साहब ने अपनी जगह बनाई है, अपनी हिम्मत के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी जहानत के साथ। इमरान खान साहब के साथ जो एक कंफर्ट लेवल होता है वो ज़रा आसानी से घुलते मिलते नहीं हैं। तो शुरू में शायद प्रॉब्लम आया होगा, एक ऑब्वियसली होता है, लेकिन जब से मैं पिछले चंद महीनों से खासकर जब ये अप्रैल के बाद जब मई के इलेक्शन हुए और मोहन सलाई साहब जो हैं पॉलिटिकली बड़े वो ज़हीन आदमी हैं और वो बड़ी समझ रखते हैं जो फील्ड पॉलिटिक्स की भी, तो अब जो इमरान खान साहब जो हैं वो मोहन सलाई साहब के साथ बड़े कंफर्टेबल हैं। ठीक है इमरान साहब, आप तो वैसे इस बात की हमारे अपने प्रोग्राम में भी कई दफ़ा ये बात करते थे शुरू में कि जब ये परवेज इलाही साहब बार बार उन्हें कहते थे आप अपनी कैबिनेट में भी उन्हें जगह नहीं दे रहे थे, तो ये एक इख्तिलाफ मुसलसल चल रहा था काफ लीग का इनके साथ, तो ये बात तो लगता है कि परवेज इलाही साहब की काफ़ी हद तक ठीक है। मुझे तो आज जो जितनी उन्होंने बातें की हैं इंटरव्यू में चौधरी परवेज इलाही साहब ने, मैं तो सारी कुछ समझता हूँ कि ठीक की हैं। उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला किसी भी बात में। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यही इमरान खान साहब है जो चौधरी मोहन सलाई को वादे के बावजूद मिनिस्टर नहीं बनाते थे, और कई दफ़ा जाके इन्होंने मीटिंग्स की और फिर उन्होंने फिर वादा किया, लेकिन फिर वो कहते हैं ना वो वादा ही क्या वो वफा हो गया। और बड़ी आखिर वो उन्होंने उसकी वजह भी बताई है कि जनरल फैज़ भी जब इन्हें तंग करते थे, तो उसके बाद जब इन्होंने जनरल बाजवा साहब से बात की और उन्होंने जनरल फैज़ को डांटा, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो इमरान खान साहब ने कहा, तो लिहाजा शुरू में इमरान खान साहब जो हैं उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जब कंफर्टेबल हो गए, उन्होंने बनाई और मोहन सलाई ने साबित किया कि खान साहब के सामने कि जी आप जो मेरे बारे में सोचते हैं शायद वो सोच गलत है, तो उसके बाद इनकी अब सीट एडजस्टमेंट हो गई है, क्योंकि अभी ये खबरें आ रही है कि अभी तक इसके मामला तय नहीं हुए। मामला ये है कि पीटीआई से काफ लीग मांग रही है 28 सीटें, 20 सीटें इन्होंने कहा कि हमें एमपीएस की दें और 8 सीटें हमें एमएनएस की दें, कौमी असम्बली की। अब मामला ये है कि वो पीटीआई जो है वो कोशिश करेगी इन्हें कम से कम सीटें देने पे। तो ये जो इत्तेहादी होते हैं ना, इनकी यही हमेशा से कोशिश होती है, क्योंकि इस वक्त काफ लीग जो है उसे ये पता है कि अगर पीटीआई जितनी सीटों भी इनके साथ एडजस्टमेंट करेगी तो इनके लिए वो उतनी सीटों पे जीतना। तो ये परवेज इलाही साहब का एग्रेसिव मोड इसी वजह से तो नहीं, ताकि बेहतर बारगेनिंग पोजीशन में आ जाए? एग्रेसिव मोड एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन बुनियादी वजह वही है कि आज उन्होंने जिस तरह सुहेल बड़ाई साहब ने कहा कि उन्होंने ये एक तासुर भी देने की कोशिश की है कि सानू बिल्कुल ईजी ना लेना, असी जरा ना किसी वेले भी कुछ कर सकते। ठीक है, पीडीएम के ऊपर क्या कहते हैं इमरान साहब? फिर मैं चौधरी साहब की तरफ जाती हूँ। पीडीएम जो है, अब आप एकदम हमने देखा उनमें खुशी की एक लहर तो दौड़ी थी परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू के बाद, और इधर उधर मुलाकातें राब्ते तेज हो गए, लेकिन मामला कितने के उनके हाथ में हैं? उनकी क्या अदम एतमाद आ रही है? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मुलाकातें पहले से तय थी, ये चौधरी परवेज इलाही साहब के बात नहीं हुई। अच्छा। ये जब कल असेंबली तोड़ने की डेट का ऐलान हुआ था, स्ट्रेटजी तो इन्होंने केस बनानी उसके बाद ये मुलाकातें तय हो गई थी, तो अदम एतमाद आ रही है। नहीं, देखें वो कोशिश तो ये करेंगे कि किसी तरह से भी लिंगर ऑन किया जा सके। अगर अदम एतमाद जो है, अभी आज चौधरी एतजाज हसन साहब का भी मैं कहीं देख रहा था टीवी पे ही, ये कोई इतना आसान मामला नहीं है, और इमरान खान साहब ने भी जो ऐलान कर दिया इसके इमरान खान साहब के लिए भी इसमें कई मसाइल हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि पीडीएम जो है क्या आदम एतमाद ला के, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वोट तो दे नहीं सकते। अगर इनके 8-10 लोग कम हो भी जाते हैं पीटीआई के, तो फिर होगा क्या? अगली उसमें इलेक्शन में यानी वज़ीर आला के इंतखाब में असेंबली में जितने लोग मौजूद होंगे उनमें से अक्सरियत जिसको मुंतखब करेगी वो कर लेगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। लिहाजा ये भी हो सकता है कि पहले ये ऑप्शन ये अडॉप्ट करें कि आप एतमाद का वोट लें, उसमें सारी जिम्मेदारी चौधरी ठीक है। तो ये लिंगर ऑन करेंगे जितना भी कर सकें, फिर हो सकता है अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाया जाए और वहाँ से भी
उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अब शायद असेंबली क्यों चौधरी साहब, आपका क्या इस पर टेक है? आप समझते हैं कि अब ये मीटिंग्स ये वो कोई तोड़ निकालेंगी इस सारे मामले का कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? देखिए, कल से तो पीडीएम जो है वो हवास बाख्ता लग रही है और लॉस्ट है, यानी वो गुमसुम है। उनके जो इमरान खान साहब ने ये मामला किया है, जो कि उसको वो 26 नवंबर के बाद से उनकी मुख्तलिफ कैसेट्स बदलती रही हैं, मुख्तलिफ मौक़िफ़ आते रहे हैं, कंसिस्टेंट वो नहीं रहे हैं। और अभी भी जो है वो जो कोशिशें तो वो डिले तो वो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल अमली तौर पे वो क्या करना चाहते हैं इसकी बात जो है उनको समझ नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे अगर वो ये मामले करेंगे तो उनको ये काफ़ी नुकसान होएगा, यानी अगर अदम एतमाद नाकाम हो गई, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगले दिन ही उस पर वोटिंग हो जाएगी। जहाँ तक एतमाद के वोट की बात है, उसमें जो अगर एतमाद का वोट गवर्नर साहब लेने के कहेंगे, उसके लिए तो एक सॉलिड रीज़न देनी होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो उस दौरान जो कदगन है असेंबली डिज़ोल्व ना करने की, वो उस आर्टिकल 130 में 7 में नहीं है। 112 में तो जो अदम एतमाद का है उसमें तो अगर वो मूव हो जाती है तो वो मामला है, लिहाजा ये मामला आसान नहीं है। दूसरी में आपकी इजाज़त से जो सीट एडजस्टमेंट की बात है काफ लीग की और पीटीआई की, वो कॉम्प्रिहेंसिवली तय हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक पार्टनर जो है, जो खासकर जो जूनियर पार्टनर्स होते हैं, वो हमेशा हिस्सा अपना बढ़ाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में पीटीआई जो है क्यू लीग को अकोमोडेट भी करेगी, कीपिंग द कॉन्डक्ट ऑफ पीटीआई इन देयर माइंड, कि जिस तरह से वो साथ में खड़े हुए हैं और जिस तरह से वो आगे लेके चले हैं, तो उसको पीटीआई भी एडजस्ट करने को तैयार है, मेरे ज़रा ये कहते हैं। और काफ लीग का और ये जो सीट एडजस्टमेंट है ये कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाएगी। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ है, उन्होंने आज वार्निंग ये भी दी थी कि अब कोई बाजवा के ऊपर बात करे ज़रा, फिर ठीक है। तो अब ये 5-6 दिन जब तक अभी असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी, खान साहब को कौन रोकेगा कि वो बाजवा साहब के ऊपर बात ना करें दोबारा? ये तो अल्लाह में यही है। नहीं तो फिर वो क्या करेंगे? चौधरी साहब ने बिल्कुल, फैसल चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। इमरान खान साहब को अल्लाह में ही रोक सकता है। बाकी इमरान खान साहब को अगर आप ये समझे, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है, देखिए इमरान साहब आपकी इजाजत से, उसकी जो एक वजह ये है, देखिए ना इमरान खान साहब परवेज अलाई साहब की वो सियासत का उनका है, ना परवेज अलाई साहब की सियासत इमरान खान साहब की सियासत से वो उस तरह होती है। ये मिनिमम कंसेंसस जाहिर है। इमरान खान साहब का एक अपना सिलसिला है, एक उनका स्टैंस है, एग्रेसिव पॉलिटिशियन का पॉलिटिक्स वो करते हैं। कल भी हम बात कर रहे थे, गैर रवायती वो सियासतदान है, और गैर रवायती सियासत ने उनको इस जो पॉपुलैरिटी और मकबूलियत की बामे अरूज पे पहुंचा दिया है। और ये बात जो है वो इमरान खान साहब जानते हैं, वो हमेशा अपनी मर्जी करते हैं, वही करेंगे। फैसल साहब, वैसे ऑन अ लाइटर नोट, इमरान खान साहब फिरका मलामतिया के तो मानने वाले नहीं है कि हर वक्त लोगों की मलामत ही करते रहे। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक सीरियस क्वेश्चन जरा ऐड कर दूं। आजकल जो हमारी जनरेशन है ना, वो ब्लंटनेस जो है, वो सीधी बात को ऑप्ट भी करती है, अडॉप्ट भी करती है। सीधी बात सिर्फ इमरान खान साहब का ब्लंट स्टाइल बहुत पॉपुलर है। ठीक है, लेकिन अच्छा इसमें मेरा एक सवाल ये इमरान साहब आपसे, जरा मुश्किल सवाल है, केयरफुली। अभी आप खुद कह रहे हैं कि चौधरी साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी से सियासत करते हैं, उनके साथ मामलात भी ठीक रखते हैं। अगर इस तरह का उन्हें मैसेज दिया जा रहा है, और अब इमरान खान साहब तो डरने वाले हैं नहीं, उन्होंने तो फैसला कर लिया है, ना अहलियाँ डराएं या जो मर्जी आप करें, वो तो कहेंगे कि जी मैंने तो, लेकिन अल्टीमेटली उसका कुछ बोझ परवेज अलाई साहब को भी उठाना पड़ सकता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अब इमरान साहब दोबारा कोई बात करें, ऐसा कोई जवाब सोच के परवेज अलाई साहब रिज़ाइन नहीं कर दें? और अगर वो रिज़ाइन नहीं कर देंगे तो ना वो होंगे, ना असेंबली डिसॉल्व करेंगे, फिर तो मामला नए चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन की तरफ जाएगा। थोड़े इफ्स एंड बट्स हैं इसमें, लेकिन अगर उन्हें ये वाइब्स मिल गई हैं उधर से कि असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी, नहीं करना चाहते, अब सुनने तो उसके लिए तो वो ये कर सकते हैं कि नहीं? पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चौधरी साहब को वाइब्स आई हैं बिल्कुल ही कि जी खबरदार ये मामला नहीं होना, मेरा ज़ाती ख्याल है। दूसरी बात ये कि चौधरी परवेज अलाई साहब अब जितनी अपनी देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि चौधरी परवेज अलाई बहुत ज़ीरक और समझदार सियासतदान है। उन्होंने बिलाहर सियासत ही करनी है।
हमारी जो वाकफा ने हाल है, उन्होंने जो कहा था, कल भी मैंने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि उन्होंने तो फिर एक ये कहा था कि अच्छा फिर मैं सियासत छोड़ देता हूँ, हम सियासत ही नहीं करते। मामला ये है कि अगर चौधरी साहब ने सियासत कंटिन्यू रखनी है, फिर वो अब इमरान खान को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप एक बात लिख लें, ये जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं ना पीडीएम की, अगर खान साहब को दोबारा बात मैं आपको बता दूं, ये इससे जुड़ी हुई है। फैसल चौधरी साहब, एक बात तय है कि पीडीएम की तरफ से अब ये फैसला किया गया है कि वो चौधरी परवेज लाई को अपना सीएम का कैंडिडेट नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब अगर सीएम का कैंडिडेट नहीं बनाते तो चौधरी परवेज लाई साहब को क्या पड़ी है ऐसी बात कि वो एक पार्टी के साथ मिलकर सीएम हैं और दूसरों ने सीएम भी ना बनाए तो उसको छोड़ के उनके साथ चले जाएं। ये तो मैं कह ही नहीं रही कि उधर चले जाएंगे, लेकिन अगर वो इस प्रेशर में कि भाई असेंबली तो मैं डिसॉल्व नहीं अपने हाथ से कर सकता, मैं रिजाइन कर देता हूं, तो एक ये नई सिचुएशन बन जाती है, बन सकती है, जिसमें आपको फिर एक अगला चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, एक सिनेरियो ये बन सकता है, लेकिन मेरी राय में चौधरी परवेज इलाई साहब ये नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर ये करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ भी अपने दरवाजे बंद कर दिए। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ सियासी तौर पे चौधरी परवेज लाई साहब इमरान खान के साथ अपने दरवाजे बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अगली सियासत, उनकी अगली इंतखाबी सियासत, अगर उन्होंने 10-15 या 20 के साथ जुड़ी हुई जितनी भी सीटें जीतनी है वो उसके साथ। ठीक हो गया, लेके वापस आते हैं, चौधरी साहब का भी मौकिफ लेंगे इसके ऊपर ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग ही है। चौधरी साहब, अभी जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं थोड़ी बात करी थी इमरान साहब से, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई भी जवाब बनाकर कोई खान साहब ने कुछ मजीद कह दिया, क्या परवेज इलाई साहब एहतजाजन मुस्ताफ़ी नहीं हो सकते? नहीं, होने को तो आप ये कह दें कि कुछ भी हो सकता है, होने को तो कोई धड़ाम भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट, ऐसी बातें तो फिर मफरूज़ा है ना, जो मर्जी आप बना लें। लेकिन सवाल तो जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, चौधरी साहब ऐसा क्यों करेंगे? चौधरी साहब को ऐसी मजबूरी क्या है? वो सियासतदान है, वो समझदार लोग हैं, उन्होंने सारी जिंदगी सियासत की है। इस तरह की जो बचगाना बातें तो वो ज़ाहिर नहीं करेंगे। उनकी सियासत जो है वो ख़त्म थोड़ी हो जानी है। आगे उनके जो साहबजादे जो हैं, उनका एक फ्यूचर है पॉलिटिक्स में। उन्होंने एक बहुत शिफ्ट लिया है अपने ख़ानदान में, जो है चौधरी साहबान की, वो आपस में रिफ्ट्स बहुत हुई हैं। तो ऐसे सारे मामलात को मतलब कोई लाइटली तो नहीं कर सकता। देख रहे हैं आने वाले दिनों में मामलात अदालत में जाते हैं, देख रहे हैं आप, क्या आपको लग रहा है कि अब मसले फिर अदालतों की तरफ जाने वाले हैं वानों से? देखिए समीना, अदालत में जाने से किसी को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी पार्टी जो है वो ये जरूर सोचेगी कि अगर अदालत में गए और अदालत से उनको वो रिलीफ ना मिला तो फिर बहुत सुबकी होती है। होता ये है, देखें, ये कानूनी से ज़्यादा सियासी फैसले हैं। मसलन अगर अदम एतमाद लाना है तो कानूनी तौर पे तो शायद मुमकिन हो सकता है, सियासी तौर पे मुमकिन है, उसकी कामयाबी के असरात होंगे तो उसके फेलियर के भी असरात होंगे। इसी तरह पिटीशन फाइल करना वो मुमकिन तो है, लेकिन अगर वो पिटीशन रद्द हो गई तो फिर उसके भी बड़े भयानक असरात होते हैं। फिर लोग पार्टियां छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि फिर एक शिकस्त का जो टैग है वो कोई अपने सीने पे क्यों लगाना चाहेगा। अच्छा फैसल चौधरी साहब, एक मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं सवाल, मुझे ये बताएं कि अभी आपने कहा कि पार्टियों की सुबकी होती है, क्या आपने आज तक पाकिस्तान में किसी सियासतदान को सुबकी फील करते हुए भी देखा? मैं इमरान साहब, मैं आपको बताता हूं, 97 का जो इलेक्शन था, आपको याद है कि पोलिंग से 3 दिन पहले बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट से। जी। और उसमें फिर उसका क्या हाल हुआ था? टोटल 16 सीटें जीत सकी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान से, और वो दिन वो इलेक्शन और आज का इलेक्शन पीपल्स पार्टी पंजाब में संभल ही नहीं पाई। तो ये चीजें जो होती हैं ये बहुत ज्यादा रिस्की होती हैं। इसके एनालिसिस जो भी कर रहा होगा, ज़ाहिर है वो उसके प्रो एंड कॉन्स, उसकी पॉजिटिविटीज नेगेटिविटीज सामने रख के करेगा ना जी। ठीक,
चलिए, लेकिन अब इसका फाइनली अब इसको कंक्लूड कर देते हैं सारी सिचुएशन में। इमरान साहब, फिर अब आपको लग रहा है कि फिलहाल तो अब ये जो 23 है, अभी इसमें 5 दिन बाकी हैं, मजीद कुछ इसमें अभी ड्रामे आएंगे और हमें मंजर पर नजर आएंगे कि ड्रामेटाइज होती जाएगी सिचुएशन, या अल्टीमेटली आपको लग रहा है कि अब असेंबलियों की रेजोल्यूशन ही फाइनली नजर आ रही है? मुझे लग रहा है कि जो ड्रामे तो अभी काफी आएंगे, वो ड्रामे जो एक्ट होते हैं ना, शायद 2, 3, 4 एक्ट मजीद हों, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अब असेंबलियां टूट जाएंगी, सिवाय एक काम के कि कोई ऐसा एक्ट हो जाए कि इमरान खान साहब कौमी असेंबली में वापस चले जाएं और फिर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन अनाउंस। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाजरीन, लेकिन जाहिर है कि अभी जो सिचुएशन ऑनगोइंग है इस पर हमारी नजर रहेगी और अगले प्रोग्राम्स में भी इस पर बात होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।